नमस्कार, मैं हूं अमरेन दुबे और अवनी की वीकली न्यूज़ गतिविधियां में आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना में अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों के कई मददगार मौजूद है और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। दरअसल बराक ओबामा ने ये टिप्पणी अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में की है। साथ ही ओबामा ने साफ तौर पे ये भी जिक्र किया है कि अगर 2011 में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए जाने वाली सर्च ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती तो ये मिशन नाकाम होता। वहीं ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां 10 साल के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही चलेंगी। यहाँ वर्ष 2030 से पेट्रोल और डीजल वाली कार की बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के तहत ब्रिटेन सरकार ने बुधवार को 10 सूत्रीय ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन योजना लागू करने की घोषणा की है। साथ ही देश 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से भी मुक्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे देश के कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने लद्दाख में रहने वाले सैनिकों के लिए एक नया हाउस बनाया है। इनके बन जाने से भारतीय सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा होगा। सेना ने कहा कि नया हाउस बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस है। इसे बिल्कुल नए तकनीक से बनाया गया है। इसमें बिजली, पानी, हीटिंग की सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य और सफाई पर भी ध्यान रखा गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सुरक्षा बलों ने नगरोटा स्थित एक टोल प्लाजा पर एक ट्रक को रोका, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर छलांग लगाकर फरार हो गया। सुरक्षा बलों ने जांच शुरू की तो ट्रक के अंदर से फायरिंग होने लगी। करीब 2 घंटे के इस एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने ट्रक को ही उड़ा दिया। ट्रक चावल की बोरियों से भरा था, जिसके अंदर आतंकी छिपके बैठे थे। इस मुठभेड़ के बाद ट्रक के अंदर से 4 आतंकियों के शव, 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक पदार्थ भी मिले। अब बढ़ते हैं बिहार की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के साथ ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार और अन्य मंत्री को बधाई दी। कहा, एनडीए परिवार बिहार में मिलकर विकास का काम करेगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार की ओर से आपको हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाता हूँ। साथ ही नीतीश की शपथ पर तेजस्वी का तंज। कहा, उम्मीद है कुर्सी की महत्वाकांक्षा से ज्यादा 19 लाख नौकरियों को प्राथमिकता देंगे। वहीं बिहार पटना में पथ निर्माण विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद कहा कि 15 दिनों में दीघा एम्स एलिवेटेड रोड पर फ्लाईओवर दौड़ने लगेगी। सीएम से उद्घाटन के लिए जल्द ही आग्रह करेंगे। वैसे आपको बता दें कि यह एलिवेटेड रोड देश का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड में से एक है, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है। बढ़ते हैं खेल दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं भारतीय सरकार क्रिकेट में सट्टेबाजी लीगल करने पर विचार कर रही है। ये बात केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को एक कार्यक्रम में कहा। अनुराग ने कहा कि बेटिंग लीगलाइज होने से सरकार को 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि बेटिंग लीगलाइज करने का प्रस्ताव आप लोगों के माध्यम से ही सामने आया है। ये हर देश में लीगलाइज हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड या अन्य कई देश। इससे देश को 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है और खेल और बाकी के क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। वहीं 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मेजबान और इंग्लैंड को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। 8 टीमों के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में रैंकिंग के हिसाब से टॉप 6 टीमों को सीधा प्रवेश दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारत वर्ल्ड T20 के रैंकिंग के पायदान पे 3रे नंबर पर है। अब बढ़ते हैं मनोरंजन दुनिया की कुछ अहम खबरों की तरफ। वहीं बॉलीवुड में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। अवार्ड पाने के बाद ऋचा ने कहा कि ये सम्मान मेरे दिल के बेहद करीब है। एक एक्ट्रेस जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसके लिए हर उपलब्धि मेहनत की कमाई होती है। साथ ही ये अवार्ड मुझे भविष्य में प्रोजेक्ट चुनने में भी मदद देगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों के मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद को चुनाव आयोग ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, चुनाव आयोग ने सोनू सूद को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया। तो सोनू सूद अब जल्दी पंजाब में चुनाव से जुड़ी जागरूकता फैलाते नजर आए। फिलहाल अपनी की वीकली न्यूज़ में बस इतना ही। आगे और भी मजेदार खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।